दुनिया के हर धर्म में अल्लाह ने कुछ दिनों को खास बनाया है ताकि इंसान सिर्फ दुनिया में ही न डूब जाए बल्कि अपने रब को भी याद रखे। इस्लाम में जुमा का दिन इज्जत और बरकत वाला है, ईसाइयों के लिए इतवार और यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन जिसे सब्त कहा जाता है। फर्क यह है कि इस्लाम ने आसानी और संतुलन सिखाया। जुमा के दिन भी सिर्फ उन्हीं लोगों पर कारोबार रोका गया जिन पर नमाज फर्ज थी, और वह भी सिर्फ नमाज के वक्त तक। औरतें, बच्चे, बीमार और मुसाफिर इस हुक्म से आजाद थे। लेकिन यहूदियों के यहाँ मामला बहुत सख्त था। सब्त के दिन कोई भी दुनियावी काम जायज नहीं था। न तिजारत, न मेहनत और खास तौर पर शिकार करना बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था। यह वाक़िया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने के बाद का है। उस दौर में बनी इसराइल बार बार आजमाइशों में डाले जा रहे थे। उन्हीं में से एक कौम समुद्र कुलजुम के किनारे एक शहर में रहती थी जिसका नाम एला था। यह शहर मदीना और शाम के दरमियान वाक़े था। वहाँ के लोग मछली खाने के बहुत शौकीन थे। उनका खाना भी मछली, उनका कारोबार भी मछली और उनकी रोजी रोटी भी मछली ही थी। अल्लाह ताला ने उन्हें भूख से नहीं आजमाया, न गरीबी दी, मगर इताअत में जरूर परखा। कुदरत का अजीब निज़ाम वहाँ दिखाई देने लगा। हर हफ्ते सिर्फ सब्त के दिन दरिया मछलियों से भर जाता। मछलियाँ पानी की सतह पर उछलती हुई नजर आती, इतनी ज्यादा कि लगता था जैसे पानी खुद उन्हें पेश कर रहा हो। लेकिन जैसे ही सब्त का दिन गुजरता, बाकी दिनों में दरिया बिल्कुल खाली हो जाता। मछली का नामो निशान तक नहीं होता। यह मंजर उनके सब्र की परीक्षा था। दिलों में लालच उठता, हाथ आगे बढ़ते, मगर अल्लाह का हुक्म याद आ जाता। शुरू में कुछ नेक लोग थे जो कहते थे कि यह अल्लाह की आजमाइश है, सब्र करो, रोजी देने वाला अल्लाह है। कुछ लोग खामोश थे, न गुनाह करते थे, न रोकते थे, मगर ज्यादातर लोगों के दिलों में लालच घर करने लगा। वे आपस में कहते, आखिर कब तक हम मछलियों को सामने देखकर भी खाली हाथ रहें? क्या अल्लाह हमें यूं ही रोकना चाहता है? तभी शैतान ने उन्हें एक चाल सूझाई। उसने कहा, अल्लाह ने तो सिर्फ शिकार से मना किया है, अगर मछली खुद हमारे पास आ जाए तो इसमें क्या गुनाह है? यहीं से नाफरमानी ने अक्लमंदी का नकाब पहन लिया। वे आपस में बैठने लगे, मशवरे हुए, तरकीबें बनी और उन्होंने खुद को बहुत होशियार समझ लिया। आखिर उन्होंने यह रास्ता चुना कि दरिया के किनारे गहरे गड्ढे खोदे जाए और दरिया से उन गड्ढों तक नालियां बनाई जाए। हर जुमे की शाम जब सूरज ढलने लगता, वे नालियों के रास्ते खोल देते। पानी के साथ मछलियां खुद ब खुद उन गड्ढों में चली जातीं। सब्त के दिन वे सिर्फ किनारे बैठकर देखतीं। मछलियां तड़पती, मगर वे हाथ तक न लगाते। वे इत्मीनान से कहते कि देखो, हमने सब्त के दिन शिकार नहीं किया। इतवार की सुबह आती, वे खुश होकर आते, जाल और टोकरी लेकर और आराम से मछलियां पकड़ लेते। वे मछलियां खाते भी, बेचते भी और दौलत जमा करते चले गए। धीरे धीरे गुनाह को होशियारी कहा जाने लगा। अब उस बस्ती में 3 तरह के लोग साफ नजर आने लगे। एक वे जो खुलकर यह चाल चल रहे थे, दूसरे वे जो सब कुछ देखकर भी खामोश रहे, और तीसरे वे नेक लोग जो बार बार समझाते थे कि अल्लाह के हुक्म से खेल मत करो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर गुनाह करने वाले हंसते, मजाक उड़ाते और कहते कि तुम पुराने जमाने के हो, हम अक्ल से काम लेते हैं। उन्हें यह समझ नहीं था कि वे अल्लाह को नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। फिर एक रात ऐसी आई जब अल्लाह का फैसला लागू हो गया। नेक लोग बस्ती से अलग हो गए। जब सुबह हुई तो सब कुछ बदल चुका था। जिन्होंने चाल चली थी, उनकी शक्लें बदल चुकी थीं। चेहरे बिगड़ गए थे, आंखों में हैवानियत थी, आवाजें बंदरों जैसी हो गई थीं। वे इंसान नहीं रहे थे, बल्कि बंदर बना दिए गए थे। वे पहचानते थे, मगर बोल नहीं सकते थे। माएँ अपने बच्चों को देखकर रोती रहीं, रिश्तेदार फरियाद करते रहे, मगर अब तौबा का वक्त गुजर चुका था। 3 दिन तक वे उसी हालत में जिंदा रहे, फिर सब हलाक कर दिए गए।
अल्लाह ने क़यामत तक के लिए यह पैगाम दे दिया कि जो उसके हुक्म से चाल चलेगा वह दुनिया में भी जलील होगा और आखिरत में भी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हराम को नाम बदल देने से वह हलाल नहीं होता और अल्लाह को धोखा देना नामुमकिन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।